आज बात करेंगे उस इतिहास की जो बदल गया है। जिस गढ़ को कोई ढहा नहीं सकता था वो बीजेपी कर दिखाया है बीजेपी ने। और बंगाल में दीदी की जो किला था अब भारतीय जनता पार्टी ने फतेह कर लिया है। बीजेपी ने उसमें जीत का हैट्रिक भी लगा दिया है। वहीं पर पुडुचेरी में फिर से बीजेपी की जीत हुई है। केरल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है तो तमिलनाडु में सुपरस्टार थलापति ने कमाल कर दिखाया। आपको बताते हैं किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है। और सबसे पहले बात बंगाल की करेंगे। यहां पर 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है तो वहीं पर टीएमसी 81 पर आगे चल रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी 102 सीटों पर है तो वहीं पर कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा किया है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की पार्टी 104 सीटों पर आगे है। डीएमके प्लस 73 और एडीएमके प्लस 57 पर है। और केरला में एलडीएफ 35 सीट पर आगे, यूडीएफ 100 सीटों पर आगे। पुडुचेरी में बीजेपी प्लस को 18 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस प्लस को 6 सीट मिलती दिख रही है। वहीं टीवीके को भी 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखिए इतिहास ही बदल गया है। 15 साल में पहली बार बीजेपी बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई और साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है कि अब भय से भविष्य की बात होगी और बदला नहीं बदलाव देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी ने कमल खिला दिया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर भी देखने को मिला। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और जश्न में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठे तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज उठा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी का कमल खिल गया है और इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर दिखा। इस जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। जोर शोर से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की कई अद्भुत तस्वीरें सामने आईं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते हुए दिखे। यही नहीं, जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं उस वक्त पीएम मोदी उस माला को नितिन नवीन को पहना देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते हैं तो पूरा बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज जाता है। भारत माता की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। आपने नया इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी ने कहा, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिल गया है, क्योंकि जनता की सेवा ही हमारा मंत्र है। इसलिए जनता का भरोसा बीजेपी पर कायम है। कि मां गंगा के आशीर्वाद
निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। साथियों, गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है। मां कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर कहा है कि महिला विरोधी एसपी अपने पाप धो नहीं पाएगी। समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी।